Thomas Tuchel, gone. Maurizio Pochettino, gone. Enzo Maresca, gone. Now, all of these three managers left Chelsea or they were sacked, right? Ultimately, they were removed from the club. लेकिन इन तीनों में ऐसा कौन सा कॉमन पॉइंट है कि इन तीनों को क्लब छोड़ना पड़ा? ठीक है, तो मैं तुमको बताता हूँ। टूकल क्यों उन्होंने क्लब छोड़ा? बिकॉज उनकी ओनर से नहीं बनी, तो ओनर्स ने सोचा कि टूकल को निकाल देना चाहिए बिकॉज ही इज नॉट अलाइनिंग विद द मॉडल, ही इज नॉट अलाइनिंग विद द विजन, निकाल दिया। ओके उसके बाद मोरित्सियो पोचेटिनो ने भी सेम चीज रिपीट होती है, जहां पे मोरित्सियो पोचेटिनो नहीं अलाइन कर रहे थे, ही डिमांडेड एक्सपीरियंस एंड द ओनर सेड वी विल कंटिन्यू विद दिस मॉडल, एंड अल्टीमेटली जब पोचेटिनो ने उनके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया तो पोचेटिनो को भी निकाल दिया। ओके उसके बाद मरेस्का को जो कह के लाया गया था कि ही इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ही इज एन इजी मैन टू वर्क विद, वी विल वर्क विद हिम, वी विल बैक हिम नो मैटर व्हाट। उनके साथ क्या होता है, उनको भी ये चीज समझ आ जाती है कि प्रीमियर लीग में इस लेवल ऑफ टीम के साथ आप कंसिस्टेंटली वीक इन वीक आउट कंपीट नहीं कर सकते, तो आपको अल्टीमेटली एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए होंगे अलोंग साइड द यंग प्लेयर्स, एंड उन्होंने वही डिमांड किया। लेकिन उसके बाद ओनरशिप को समझ आ गया कि अब ये बंदा ज्यादा बोल रहा है, तो उनको भी निकाल दिया जाता है। अब क्या होता है ना कि अगर कोई चीज एक बार हो तो यू कैन से कि ठीक है कोइंसिडेंस था, लेकिन अगर वो चीज बार बार होती रहे देन यू बिगिन टू क्वेश्चन कि क्या गड़बड़ क्या है, इज देयर समथिंग रॉन्ग बिहाइंड, बिकॉज इट इज वेरी सिमिलर टू द सेइंग, यू नो एज द सेइंग गोस कि यू फूल मी वंस यू आर द फूल, बट इफ यू फूल मी ट्वाइस आई एम द फूल। बिकॉज अगर तुम मुझे एक बार पागल बना रहे हो तो ठीक है, कोई नहीं, मैं बन गया, जोक इज ऑन यू। लेकिन अगर तुम मुझे दूसरी बार भी पागल बना रहे हो और मैं पागल बन रहा हूं, तो फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ तो कोई है नहीं इस दुनिया में, राइट? एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट चेल्सी फुटबॉल क्लब। नाउ दिस वीडियो इज टाइटल्ड एज द विक्टिम्स ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब। दिस शुड टेक्निकली बी द विक्टिम्स ऑफ ब्लूको, बिकॉज अगर देखा जाए तो इन सब मैनेजर्स को ब्लूको ने निकाला है। वाई? बिकॉज ये लोग उनका मॉडल फॉलो नहीं करना चाहते, ये लोग अपना थोड़ा सा से रखना चाहते हैं, तो उनको निकाल दिया जाता है। नाउ आई हैव सीन पीपल आउट देयर सेइंग द स्टफ लाइक मैनेजर को अपना से नहीं मिलना चाहिए, मैनेजर जो करता है उसको क्लब के अंदर ऑपरेट करना चाहिए, क्लब से ज्यादा पावर लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आई एग्री विद ऑल ऑफ दैट, बट isn't it wrong to say कि the manager should only and only obey the directors and the owners and work as if he is their slave? अब कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कैसे ऑपरेट करती है, राइट? जब एक मैनेजर है, एक ओनर है, एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स है, जो डिसीजंस है वो म्यूचुअली लिए जा रहे हैं, वो बैठ के जैसे मंडली बिठा के वो बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सब अपना सजेशंस आगे रख रहे हैं, ओनर अपना सजेशन आगे रख रहे हैं, स्पोर्टिंग डायरेक्टर अपना सजेशन आगे रख रहे हैं एंड मैनेजर अपना सजेशन आगे रख रहे हैं, देन दे आर कमिंग टू कंसेंसस कि हाँ उसके बाद वी विल कम टू अ डिसीजन। बट चेल्सी में क्या होता है, चेल्सी में मैनेजर को कोई सही नहीं मिलता है, चेल्सी में मैनेजर को बस प्लेयर्स दे दिए जाते हैं, प्लेयर्स को बोला जाता है कि आप इनके साथ खिलाओ, इनको आप डेवलप करो, इनको आप गेम टाइम दो, ताकि इन यंग प्लेयर्स की क्या बढ़े, रीसेल वैल्यू बढ़े, ताकि हम इनको प्रॉफिट्स में बेच पाए। तो मैनेजर का वहीं से खत्म हो जाता है। चाहे कोई मैनेजर अपना प्लेयर मांगे, चाहे कोई मैनेजर अपनी चीजें अपनी तरीके से चीजों को करना चाहे, तो उसको वो नहीं दिया जाता। एंड टू लेबल दिस, सम पीपल विल लेबल दिस एज कि मैनेजर को कंट्रोल दे देंगे तो वो और क्लब्स की तरह हो जाएगा जो क्लब्स खराब हो रहे हैं। बट इज दैट ट्रू? बिकॉज आई हैव सीन पेप जब सिटी आए थे, नाउ ही इज पेप, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि वो पेप नहीं है और वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम है, उनको कंट्रोल मिलना ही चाहिए। बट जहां पे भी क्लब सक्सेसफुल बनता है, वो एक मैनेजर एंड उस क्लब के विजन के साथ अलाइन करके ही सक्सेसफुल बनता है। अगर आप मैनेजर को एज अ स्लेव ट्रीट करोगे, उसकी बात नहीं मानोगे, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जोसे मोरिन्यो। जब फर्स्ट टाइम चेल्सी आए थे, रोमन अब्रामोविच उनको लेके आए थे, तो जोसे ने बोला था रोमन को कि मेरे को ड्रॉगबा ला कर दो। रोमन ने उनको ड्रॉगबा ला के दिया एंड देन चेल्सी वेंट ऑन टू विन 2 प्रीमियर लीग टाइटल्स consecutively. This is the prime example of how an organization should work. It should not be one way. It has to be a two-way communication जहां पे दोनों तरफ की बात मानी जा रही है। Now, coming to Liam Rossinier, right? Now, Liam Rossinier is someone जिसको मैं यहाँ पे कंसिडर करने ही नहीं वाला हूँ, in the sense कि there are bigger fish to fry in the kitchen. Liam Rossinier की हम सबसे पहले तो फुटबॉल
एबिलिटी पे ही बात कर लेते, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि यार वो कैसा फुटबॉल खिलाते हैं एंड क्या है क्या नहीं है. बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इट डज नॉट मैटर. इट डज नॉट मैटर कि वो कैसा फुटबॉल खिलाते हैं. इट डज नॉट मैटर कि वो कैसा खिलाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमको मैनेजर से प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्लेयर्स से प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम है इस ओनरशिप से, इस स्पोर्टिंग डायरेक्टर से. लेकिन तब भी थोड़ा सा अगर हम बात कर ले लियम रोसिनियर की, तो वेल ही यूजुअली प्लेज अ 3-4-3, 3-4-2-1 और अ 3-2-5, जहां पे ही डिफेंड्स इन अ 4-3-3 और अ 4-3-2-1, 4-2-3-1. एंड ये उन्होंने हल सिटी डेज में भी अपने किया है, लेकिन बैक थ्री का सिस्टम वो थोड़ा स्ट्रासबर्ग में ज्यादा अपनाते हुए दिखे. बट ऑल इन ऑल अगर मैं तुमको बताऊं तो ही इज वेरी वेरी सिमिलर टू एंजो मरेस्का, जहां पे ये प्रेफर करते हैं शॉर्ट पासिंग विद पोजेशन स्टाइल फुटबॉल, एंड ऑफ द बॉल बहुत ज्यादा रनिंग डिमांड करते हैं, बहुत ज्यादा हाई प्रेसिंग डिमांड करते हैं अपने प्लेयर्स से. एंड इनका जो आइडियोलॉजी है वो यही कहती है कि विन द बॉल हाई अप द पिच एंड उसके बाद सीधा अटैक पे निकलो, या फिर बिल्ड फ्रॉम द बैक एंड ट्राई टू गेट द बॉल एज क्विक एज पॉसिबल इनटू द ओपोनेंट्स हाफ. एंड हिज सिस्टम डिमांड्स अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी, एज आई ऑलरेडी सेड. एंड इसके साथ साथ दिक्कत पता है क्या है, इनके पास भी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच इज डेवलपिंग यंग प्लेयर्स. अगर आप जाके देखोगे तो स्ट्रासबर्ग में बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं विद दैट अंडर 23 की पॉलिसी जो अब क्लब ने अपना ली है. इनको काम यही दिया जाता है कि अंडर 23 डेवलप करो, अंडर 23 प्लेयर्स को डेवलप करो, हम उनको बेचेंगे या फिर उनको चेल्सी लाएंगे, चेल्सी से वो और डेवलप होंगे, फिर हम उनको और हाई वैल्यू में बेचेंगे. दैट इज द वर्क लियम रोसिनियर इज डूइंग नाउ. अगर आप रोसिनियर के कुछ कमेंट्स चेकआउट करोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो यू विल बी शॉक्ड टू सी व्हाट ही इज टॉकिंग, and what kind of tone he has chosen, जहां पे वो बोल रहे हैं कि it is not in my choice, and it's out of my control, what will happen. Does this sound like a man who wants to leave Strasbourg? Because let's be honest, अभी तक क्या है लियम रोसिनियर की सीवी पे? It's Hull City, it's Derby County, and now it's Strasbourg. This is enough to become a Chelsea manager. This is enough to become a Chelsea manager in 2026. एंजो मरेस्का के साथ क्या था, एंजो मरेस्का एटलीस्ट वॉन द चैंपियनशिप विद लेस्टर, लेकिन रोसिनियर फिनिश्ड 7th विद द हल सिटी साइड. आई एग्री उन्होंने अच्छा किया था हल सिटी के साथ, बट इट वाज द चैंपियनशिप. एंड एंजो मरेस्का ने एटलीस्ट पेप के अंडर काम किया था, असिस्टेंट बन के पेप के साथ ट्रेबल विनिंग सीजन में काम किया था, तो ही हैड सम सॉर्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस. ही हैज वर्कड अंडर big managers. He has also worked with Manuel Pellegrini in the past, so he had some backbone. लियम रोसिनियर के पास कोई बैकबोन नहीं है. लियम रोसिनियर के पास एक ही बैकबोन है, वो है ब्राइटन से कनेक्शन. एंड इस क्लब को जब ब्राइटन से कनेक्शन मिल जाता है तो ये आंख बंद करके उसको पकड़ के ले आते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. एंड आई थिंक दिस गोज अ लॉट डीपर देन वी एक्चुअली नो एज फैंस. नाउ आई थिंक वी हैव सीन दिस स्क्रिप्ट बिफोर, बिकॉज we all know जब ग्रेहम पॉटर को हायर किया था तो there were people out there coming as tacticos, talking about the football he will play, how fluid it will be. But that is what I said, right? That is what I said. Now it isn't about the football, it is about the club, how we are functioning, how we are supposed to function, which model we need to adopt to win. It is about that. It is not about how we play on the pitch now, because इस क्लब की प्रॉब्लम्स पिच से ज्यादा बढ़ गई हैं. पिच पे जो हो रहा है उससे ज्यादा बढ़ गई है इस क्लब की प्रॉब्लम्स. एंड जो भी हो, चाहे रोसिनियर, आई एम टेलिंग यू, रोसिनियर कम्स इन, लेट्स से ही कम्स इन, ही विंस 5 मैचेस इन अ रो, फॉर मी इट चेंजेस नथिंग. I am happy for the team, I will support the team, I will support the players, but I will still be the ownership out. Because the thing is, let's take an example. Rossignol comes in, wins matches, and somehow he grabs the trophy. ठीक है, मान लेते हैं उन्होंने FA कप उठा लिया इस सीजन, जो कि बहुत मुश्किल है, बट उन्होंने FA कप उठा लिया. And then he thinks कि यार ठीक है, now I can ask for my players from this ownership. What will this ownership do? This ownership will not listen to him at all. They will not listen to him at all. वो अगर कुछ बोलेगा कि मेरे को कोई प्लेयर दे दो, मेरे हिसाब से उसको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा क्लब से, जैसे मरेस्का के साथ हुआ है. And ultimately, when he will be denied his players time and time again, and even if he does well at Chelsea, he will be frustrated. He would want to leave and go to a club जहां पे थोड़ा उनको कंट्रोल दिया जाए, थोड़ा फ्रीडम दिया जाए. मैं ये नहीं कह रहा सारा फ्रीडम दे दो, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा फ्रीडम दो, थोड़ा सा, ओनली लिटिल बिट, ताकि वो अपनी टीम से खिला पाए, ताकि उसको मेडिकल स्टाफ आके इंटरफियर नहीं कर रहा है, ताकि उसको स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स इंटरफियर नहीं कर रहे कि कौन खेले कौन ना खेले, किसका एजेंट खुश करना है, किसका एजेंट नहीं खुश करना है.
भाई ऐसे नहीं होता है. That is not how football works, and this ownership is not willing to accept that, and that is why I feel Liam Rossiner will fall victim to that. हमने ये सेम पिक्चर ग्रेहम पॉटर के साथ देखी है, जहां पे पॉटर आए थे, he was an easy man to work with. उसके बाद he did what he could, won some matches in the beginning. उसके बाद it all went left, fans turned on him, and इस बार I am not looking to the manager. I will not I will not call him out. I will not call him out. Rossiner, ये मॉडल ही ऐसा है जहाँ पे Rossiner was anyway going to be the next Chelsea manager. Now he is coming in, and I think he's coming in way too early, 2 years too early, because Strasbourg के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा कुछ नहीं किया है अभी. सेम गोज फॉर पॉटर. पॉटर ने भी बहुत ज्यादा अचीव नहीं किया था ब्राइटन पे. ही वॉज एन अप एंड कमिंग कोच जिसको हम ले आए, उसके बाद सब लेफ्ट गया. एंड आई थिंक सेम चीज विल गो डाउन विद लियम रॉसिनर. नॉट टू से कि Liam Rossiner is being compared to Potter, but what I'm saying is Potter का जो सिनेरियो था might be same when Liam Rossiner gets hired, because Liam आएंगे, थोड़े मैचेस जीतेंगे, उसके बाद I don't know what if he does not win, what if he does not get top 4, what if he does not get top 5, because let's be honest, लीग से बंदा जो आ रहा है मिडल ऑफ द सीजन, प्लेयर्स उसको जानते नहीं है, प्लेयर्स उसकी फिलोसफी अडेप्ट अभी नहीं कर पाएंगे, इवन दो स्टाइल आर सिमिलर, बट एक मैन मैनेजमेंट वाली बात होती है. क्या ये बंदा ईगो हैंडल कर सकता है? क्या ये बंदा बिग प्लेयर्स, बिग पर्सनालिटीज को मैनेज कर सकता है? ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिडल ऑफ द सीजन, एंड टू एक्सपेक्ट हिम टू गेट अ टॉप 5 व्हेन ही is coming in the middle of the season, when he is coming into so much of chaos, I don't think it is going to happen. वहां से स्ट्रासबर्ग के प्रेसिडेंट के रिजाइन करने की न्यूज आ रही है भाई. So it is all going left for this ownership. I don't know how will he come handle this squad so early, ठीक है, and get them all playing together and eventually also get top 5 with a trophy. Bhai, that sounds unrealistic. And even if it happens, he will demand his players eventually, and when he does that, he will be kicked out. And that is why I said he is the victim. He is the next fall guy. He is the next victim of Bluco, of Chelsea Football Club, of the new Chelsea Football Club, not the one which existed before, bhai. If it was the club which existed before, Liam Rossiner would never even be hired in the first place. Not even as an assistant coach, bhai. He will never be around Chelsea Football Club. And same goes for Maresca maybe. Maresca, when he came for the first time, he would not be near the Chelsea job अगर रोमन के अंडर वो होता तो. बट ठीक है, मरेस्का proved himself and he did what he did, and I thank him for it, by the way. I really thank him. But Liam Rossiner will fall prey eventually. चाहे वो मैचेस जीते, चाहे वो मैचेस हारे, he will fall prey, and that is why my problem is not with him. How he plays, how he does not play, वो बातें ही अलग हैं. अब क्लब को बचाने की बात है. That is why I am asking all Chelsea fans to unite, raise your voice against this ownership. This ownership will ruin our club forever, because ये एक साइकिल है. नाउ लियम रॉसिनियर अगर अपनी आवाज उठाते हैं, वहां से स्ट्रासबर्ग का जो नया मैनेजर आएगा उसको उठा के डाल दिया जाएगा चेल्सी की जॉब में, एंड ऐसे रोटेशन चलती रहेगी इस ब्लू को मॉडल में, एंड एक विशियस साइकिल में वी विल बी ट्रैप्ड. एंड दिस इज व्हाई आई एम वेरी 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 स्केयर्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन. आई थिंक दैट वाज इट. हमने पूरे वीडियो में बात कर ली है मोस्टली सारी चीजों की. If you think I missed something out, let me know your points down below in the comment section. And yeah, आज Manchester City के साथ मैच है. Write off for me. I don't care what happens. My problem is now not with these players, not with these whoever gets appointed. My problem is with that ownership. चाहे हम जीते, चाहे हम हारे, चाहे हम ड्रॉ करें, it is Bluco out, and it is Bluco out forever. Thank you so much for watching. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, and I will see you all in the next one. Bye bye, peace out and take care.